Very warm welcome to all of y'all, and now today in this lecture we are going to discuss about depression in freezing point. So this word depression is very depressing nowadays. A lot of issues are going around this word, so not going into the psychological terms, we'll be just talking with respect to chemistry कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है. तो डिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का घट जाना, किसी चीज़ का कम हो जाना. अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी दे तो मानसिक संतुलन जो है कम हो जा रहा है, या जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है दिमाग की, तो तब जाकर डिप्रेशन पैदा होता है. ठीक है, तो अब हम बात करें डिप्रेशन की. तो डिप्रेशन मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एज वी हैव डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था? द पॉइंट एट विच द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये हम लोगों ने देखा था, राइट. तो हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन देख ले. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल. डेफिनेशन सेज, लिख लो. डेफिनेशन सेज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, freezing point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of solid and liquid is same. Or you can also write the solid and the liquid forms of substance have the same vapor pressure. This is what the freezing point is. इसका मतलब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सेम होगा. इसको हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि क्या है. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज सेम. सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम है. तो ऐसे कोई भी सॉलिड उठा लिया और लिक्विड उठा लिया और दोनों को बोला क्या इसका वेपर प्रेशर सेम है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है? नहीं. लिक्विड को जब आप फ्रीज़ करते चले जाओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, सॉलिड बन रहा होगा, तो उस सॉलिड का और उस लिक्विड का, सेम ही चीज़ के लिक्विड और सॉलिड जब वो फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट पर उनका वेपर प्रेशर सेम होगा. जब लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. समझ में आई बात? राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर. चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. नंबर लाइन बना देती हूँ. नंबर लाइन इधर 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ओवर हियर? हमको पता है कि ये इंक्रीजिंग है. इस तरफ जाते हैं राइट की तरफ तो ये इंक्रीजिंग होता है, और हमको ये भी पता है कि इस तरफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है. हमको सब पता है. वी आर वेरी स्मार्ट. तो जब हमको पता है कि इस तरफ डिक्रीजिंग होता है, तो मैंने कहा मेरा पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? फ्रीज़ हो रहा है. फ्रीज़ हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है. पानी का फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ उसमें? आई एम एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. व्हाट आई एम एडिंग? अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रही हूँ तो क्या होगा? आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हम सारी चीज़ें जो हैं विथ रिस्पेक्ट टू वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के टर्म्स में ही बात करेंगे. तो अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया वाटर में जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रही बात? तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डिप्रेसिंग द फ्रीजिंग पॉइंट. जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कर रहे थे, वही चीज़ कर रहे हैं हम. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कर रहे हैं हम. उसका वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं. वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो फ्रीज़ हो रहा है. और कैसे फ्रीज होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. एक नया वर्ड डाल देते हैं, बस वही उसको ही गिन चुन के बता देते हैं. तो डिक्रीजिंग इन
फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। समझ में आई बात? तो अगर मैं बोलूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है वाटर फ्रीज, कुछ भी बोलते हैं, कुछ अक्ल नहीं है इन लोगों को। -4 डिग्री सेल्सियस पे मेरा जो वाटर है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो गया ना, फ्रीज होना स्टार्ट होता है, फ्रीज होना स्टार्ट होता है। सही है, ऐसा नहीं है कि अक्ल नहीं है, सही बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम। -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया मेरा पानी। अब मैंने क्या किया कि पानी के अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो ये मेरा ए पानी है, इसके अंदर मैंने बी डाल दिया विच इज़ नॉन वोलेटाइल, विच इज़ नॉन वोलेटाइल, NV, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। तो क्या होगा, -4 डिग्री की जगह वो -10 डिग्री सेल्सियस पे अब फ्रीज होगा। तो डिप्रेस हुआ ना, कम हुआ ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। कितनी गरीबी आ गई है मेरे पास, लॉकडाउन में गरीबी लेकर आ गए हैं। ज़मीन पर पढ़ाना पड़ रहा है, ज़मीन पर टाइल्स पर पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। कितनी गरीब हो गई हूँ मैं। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी ग्राफ देखेंगे और अच्छी तरीके से और समझेंगे। चलो, तो ये ग्राफ प्लॉटिंग है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वेपर प्रेशर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा लिक्विड सॉल्वेंट है और ये लिक्विड सॉल्वेंट को मैं क्या कर रही हूँ, फ्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब टेम्परेचर उसको कम कर रही हूँ। तो दिख रहा है ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक पॉइंट आया जब सॉलिड फॉर्म हो गया। क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म हो गया और फिर वेपर प्रेशर कम होता चला गया। सॉलिड फॉर्म हो तो सॉलिड का तो वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है। तो ये क्या हुआ, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये पॉइंट जो, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पर दिखा ना, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। ये क्या है, ये मेरा लिक्विड सॉल्वेंट है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा सॉलिड सॉल्वेंट फॉर्म हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा सॉलिड सॉल्वेंट फॉर्म हो रहा है, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ द वेपर प्रेशर। लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम है। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ लेकर जाऊं और मैं यहाँ पर लिखूं दैट दिस इज़ T0F। T0F का मतलब क्या होगा, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि ठीक सॉल्वेंट के नीचे सोल्यूशन का आता है, हमें पता है कि सॉल्वेंट के नीचे क्या हो रहा है, सोल्यूशन का आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सोल्यूशन का भी बनाते, तो सोल्यूशन का लेकर जा रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, उसको फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इस सॉलिड सॉल्वेंट के लाइन से टकरा जाएगा। तो ये जो पॉइंट है सोल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पर इसका लिक्विड और ये वाला सॉल्वेंट जो है यहाँ पर, इसको मैं डार्क कर दूँ, ये पॉइंट जो बन गया, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं वेपर प्रेशर की तरफ और नीचे भी लेकर आ जाते हैं। सो दिस इज़ टेम्परेचर ऑफ व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आई होप दिस इज़ क्लियर। लिक्विड सॉल्वेंट को हम क्या करना चाह रहे थे, फ्रीज़ करना चाह रहे थे। फ्रीज़ करते करते आए तो एक पॉइंट ऐसा है कि वो सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया। तो उसका वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर सब तो सेम हुआ, राइट। तो दिस वाज माय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली लिक्विड सॉल्वेंट के ठीक नीचे किसका होता है, सोल्यूशन का होता है। सोल्यूशन का ग्राफ जाता है तो हमको पता है कि इसका ग्राफ, इसको हम कूल कर रहे थे, सोल्यूशन को हम कूल करते आए, फ्रीज़ करते आए, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर जो सॉलिड सॉल्वेंट की लाइन है वहाँ पर आकर एक पॉइंट ऐसे टकराया जहाँ पर उसका सॉलिड बनना जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज़ इक्वल, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। So this is freezing point of solution and this is freezing point of
सॉल्वेंट। बहुत सिंपल ग्राफ है, वापस से बता रही हूँ। लिक्विड सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे थे, फ्रीज करने की कोशिश कर रहे थे। हमेशा याद रखो लिक्विड सॉल्वेंट के नीचे सोल्यूशन का ग्राफ, क्यों, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज़ मोर, तो ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहा है, सोल्यूशन का इज़ लेस, तो ये नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। सो लिक्विड सॉल्वेंट को हम फ्रीज करते करते जा रहे थे, एक पॉइंट पे वो सॉलिड में फॉर्म होना, बदल होना स्टार्ट हुआ, जो भी है, ठीक है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पर क्या हुआ, एट दिस पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड सॉल्वेंट इज equal, so this will be the freezing point of the pure solvent, तो T naught F। in the very similar way solution को हम freeze करते आए, तो यही लाइन पर उसने यहाँ पर टकराया and at this point it got converted into solid solution, ठीक है। solid solution में convert होने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इस पॉइंट पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वाज इक्वल, सो दिस विल बी द व्हाट यू से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिख दूँ व्हाट इज टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, and T naught F is freezing point of solvent. Okay, so what is delta TF? delta तो लगता ही चेंज के लिए, so this is depression in freezing point. delta TF is nothing but depression in freezing point। कितना हुआ, अब दोनों में से टेम्परेचर किसका बढ़ा है, टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों में से टेम्परेचर किसका बढ़ा है, इसका बढ़ा है, T naught F का बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा T naught F माइनस TF, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप सबको पता है कि केल्विन में कन्वर्ट करनी है सारी चीज़ें और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखना है, तो दिस इज सिंपल और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। जो डेरिवेशन है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का था, इन द वेरी सिमिलर वे वही सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसको लिखोगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज के एफ, के एफ इज नथिंग बट दिस इज मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, and what is m, m is nothing but it is molality, or delta tf depression in freezing point. What is delta tf, depression in freezing point. Now your kf is also known as cryoscopic constant. cryoscopic तो सबको पता है क्या होता है, ठीक है। what is kf, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आप कब बोलोगे, तो आप कब डिफाइन कैसे करोगे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट को। सो मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। 1 mole of the solute is dissolved in 1000 grams of the solvent. The units of kf are therefore degree per molality. Kelvin, kg, mole inverse सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सिर्फ के एफ आ जाएगा और टी एफ आ जाएगा टी बी और के बी के जगह पर, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, बता दिया मैंने। कैलकुलेशन ऑफ मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट देख लेते हैं हम लोग फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, अब लास्ट टाइम क्या था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर जब हम के एफ निकालेंगे तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिर्फ वही अंतर है और बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, तो लिख लेते हैं। आई होप ये ग्राफ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ राइट इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। के एफ इज इक्वल टू आर, हमें पता है कि क्या है, टेम्परेचर का स्क्वायर 1000 एल एफ। एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m1 RT नॉट RT, RT अपॉन 1000 डेल्टा फ्यूजन H, since latent heat of fusion is nothing but enthalpy of fusion upon molar mass of solvent, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आपको पता है कि कौन क्या चीज़ को बिलोंग करता है,
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर जूल्स, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू अगर जूल्स में है तो हम लेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, अगर कैलोरीज में है तो 2 कैलोरीज डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगेन सेम जो हम लोगों ने डिराइव किया था, बड़ा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी का पूरा लिखना है हमको। वो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज W2/M2। N2 क्या होता है, W2/M2 इंटू नीचे क्या आएगा W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, अगर kg में नहीं है तो इंटू 1000 अपॉन 1000 होगा, अगर kg में नहीं है तो डिवाइड बाय 1000, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, ये आएगा। और आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके से कि मोलार मास निकालिए। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की सारी फलानी चीज़ें दी हुई हैं और बोला मोलार मास ऑफ द सोल्यूट निकाल के बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें, इनके ऊपर प्रॉब्लम भी बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल आते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स लर्न, लव, लाइक एंड लीड द नॉलेज टू द डोर स्टेप ऑफ द सक्सेस। नॉक इट एंड रॉकेट, ये मैंने नया बनाया है और याद रखें मुझे इससे कि ये AJ मैम का है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर, आप सभी को समझ में आया कि ये क्या है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे समझ में आएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हमें पता है मोलालिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और डेल्टा TF मोलालिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें पता है कि A इज इक्वल टू B, सो B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एप्लीकेशंस की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशंस में बहुत काम आता है। द रनिंग ऑफ कार इन सब जीरो वेदर इवन व्हेन द रेडिएटर इज़ फुल ऑफ वाटर। ये क्यों हुआ, एंटी फ्रीज ऐड करने की वजह से। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड्स, तो क्या हो रहा है बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है, जहाँ या तो हिली रीजन्स या स्नो, जहाँ पर बहुत स्नो होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट और कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं रोड पे। किस चीज़ के लिए, आइस को मेल्ट करने से। दिस इज़ बिकॉज सॉल्ट आइस मिक्सचर हैज़ वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, a certain composition of NaCl ice mixture has a freezing point as low as -21 degrees Celsius and calcium chloride ice mixture as low as -55 degrees Celsius. So long as the temperature of the surrounding is above this temperature, the mixture do not freeze and ice keeps on melting. तो ये वाला जो मिक्सचर है वो फैला देते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो जब तक टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का वो -55 नहीं होता या -21 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टेंटली मेल्ट होता रहता है। सो द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द रोड इसलिए यूज़ होता है। आई होप आपको समझ में आया ये लेक्चर कि मैंने क्या बताया, क्या पढ़ाया। अगर ये फास्ट लगा तो क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, इसलिए मैंने फटाफट ख़त्म कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ऑलरेडी कर ली थी, इसलिए मुझे लगा कि अगर सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें जो चेंजेस हो रही हैं वो अगर मैं आपको बता दूं तो आप उसको बहुत आसानी से कर पाओगे। सो अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए मुझे कि मैम ये नहीं समझ में आया, और आपको बिल्कुल मैं रिप्लाई दूँगी और आपको बताऊँगी मैं। ठीक है, तो अभी के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड keep studying because you never know, all these things will end soon, we are hoping that, and finally we have to give board exams, तो board exam से पीछा तो नहीं छुड़ा सकता कोई भी, तो ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Thank you and have a great time. Bye bye.